हेलो फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन है अलजेब्रा का। जनरली मोस्टली डाउट होता है जो इस तरह के प्रॉब्लम्स में होते हैं, ये सीजीएल वगैरह में आता है, एसएससी सीजीएल। तो जनरली अभी जो भी कंपटीशन है इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सीसेट यूपीएससी में भी पूछते हैं इस पे बेस्ड। तो जैसे भी ये क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, ठीक है, कि यदि x प्लस 1/x की वैल्यू दी है 3 और आपसे पूछ रहा है बताइए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चंस में आपको, x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 4 या x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8, इस तरह से क्वेश्चंस प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए हम, अगर मैं सिंपल ये बनाऊँ, इसका सॉल्यूशन करूँ, तो क्या करेंगे हम लोग, मैं जो बताऊंगा हम लोग कैसे करेंगे। ये 3 दिया है आपको, सिंपल जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो लगाना है। जैसे फार्मूला मैंने ऊपर जो लिखा है यहाँ पे, ये फार्मूला बेसिक होता है। इस दो फार्मूले पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अलजेब्रा के। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मीन्स अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी के स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स x इंटू 1/x इज इक्वल टू 3 3 9। अब यहाँ देखो, अब ये कैंसिल आउट होगा। ओके, अभी मैं बताऊंगा शॉर्ट में एग्जाम में कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या लग रहा है। ये हो गया 2 इज इक्वल टू 9, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। यानी आपने क्या किया, 7 कैसे आया, मीन्स आपने किया 9 माइनस 2। 9 माइनस 2 मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2। तो अब जनरली जो हम लोग करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम में, वो क्या करेंगे हम लोग, जो भी क्वेश्चंस रहेगा हमारा इस फॉर्म में अगर रहेगा, एक जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ, जनरल फॉर्म में इसका जनरलाइजेशन होता है, किसी चीज़ का होता है ना जनरल थ्योरम, वो है। तो x रेज टू द पावर n प्लस 1/x रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a, सपोज कर लो कुछ भी ये देगा वैल्यू नॉन ज़ीरो, देन x रेज टू द पावर 2n प्लस 1/x रेज टू द पावर 2n इज ऑलवेज होगा a का स्क्वायर माइनस 2। इसको और हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। ये एक जनरल फार्मूला हो गया। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। और सपोज कर लो आपके पास दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 ले लो आप। मैं पूछ देता हूँ आपको, बताओ फाइंड, क्वेश्चन में दे देगा x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये देख लो कि ये है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये प्लस है, ये चीज़ मार्क करना है यहाँ पे। अभी इसका हम लोग यूज़ करेंगे आगे। तो ये x प्लस 1/x, ये एक उसी फॉर्मेट पे है, पता चल गया ये क्या हो रहा है, x प्लस 1/x और फिर 4। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, पहले मुझे पता है मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मुझे पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2। ओके, यानी 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्या लिखूँगा, तो ये एक्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी तो हो गया उसी फॉर्म में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये इसकी वैल्यू आई है, ये क्या इस फिर उसी फॉर्मूले पे होगा। तो ये क्या हो गया, सिंपल जनरलाइज करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, यानी 14 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194। दिस इज योर आंसर। तो आपके कंपटीशन में ऐसे करना है, दिमाग में सॉल्व। आप ये स्टेप नहीं करोगे, ये डायरेक्ट करोगे। अब मैं इसको चेक करते हैं हम लोग, क्या सही किया है मैंने। तो क्या था, मैंने लिखा था x प्लस 1/x इज इक्वल टू
4 और पूछा था एक्स पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले पे पुट करूं तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, ये आपका इस तरह से हमको करना पड़ेगा इसको पहले, क्योंकि ये फार्मूला जब बनेगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला होता है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी तो देखो आने लगा यहाँ पे। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 आ रहा है, ये फॉर्मूले में था, बट आपका यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स दिया है, ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका मतलब मुझे पहले इसको सॉल्व कर लेना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं, पहले ही मैंने बताया कि इसको सॉल्व कर लूँगा स्क्वायर करके, प्लस 2 बचेगा एक्स टू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ये कट गया कैंसिल आउट, यानी हमेशा ये आपका -2 होगा। इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा हमारा 16 माइनस 2 14। अब यहाँ सिंपल इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर -2, यानी सही किया था। यानी मैं हमारा फार्मूला ये जो है ऊपर मैंने जो बताया ये बिल्कुल सही है, ये जनरलाइजेशन जो फार्मूला है हमारा ये बिल्कुल सही है, ये जो है फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया, ये बेसिक हो गया। कुछ क्वेश्चंस और होते हैं एक्सपोनेंट वाले, अब मैं बताता हूँ एक्सपोनेंट वाले कैसे करूँगा क्वेश्चंस को, जस्ट अ मिनट। ना साइंस में देखते हैं, साइंस में जनरली प्रॉब्लम होती है लोगों को न्यूमेरिकल्स में। तो न्यूमेरिकल्स का बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो बेसिक फार्मूला क्या होता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशंस का थ्योरी है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस में 3 इक्वेशंस होते हैं हमारे। फर्स्ट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। ये कब होता है, ये हमारा होता है जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की। अब इससे रिलेटेड होता है, यहाँ क्या होता है, u हमारा क्या होता है, u इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होती है हमारी, a is acceleration, uniform acceleration, and s is your distance or displacement। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, ओके। अब कुछ कॉन्सेप्ट में मैं बताता हूँ, कुछ थ्योरम होते हैं ग्राफ के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे अगर सपोज कर लो ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, स्टार्टिंग है, और उसके बाद टी टाइम के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी v हो जाता है आफ्टर टी टाइम ना, टी सेकेंड के बाद। तो किस तरह से लेंगे, यहाँ पे ये आपका स्ट्रेट मोशन हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में। सपोज कर लो अब वर्टिकल मोशन हो जाता है, वर्टिकल मोशन होता है, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पार्टिकल हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और एक होता है ऑब्जेक्ट मेरा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फार्मूला सब वही हो जाता है हमारा, सिर्फ चेंज होता है एक्सेलरेशन हम लोग लेते हैं। अब मैं बताऊंगा ट्रिक कैसे करते हैं हम लोग, एक साइन कन्वेंशन के थ्रू लेते हैं। ऑलवेज पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए हम लोग हमेशा माइनस जी लेंगे, क्योंकि जी जो होता है ऑलवेज क्या होता है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी। जी जो होता है
जो अर्थ का होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस ये जो फॉर्मूला सब चेंज हो जाता है हमारा, ठीक है। यू ए की जगह रिप्लेस कर देते हैं हम लोग टी, ठीक है। और एस जो होता है ये वर्टिकल जो हाइट होता है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ये हाइट है उसका, ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड था, तो ये एच ले लेते हैं, हमारा एस जो होता है वर्टिकल मोशन हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। तो ये जो भी है सब चेंज हो जाता है मीनिंग। एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। दैट्स इट।